व्हाइट हाउस से निकलते ही यूएस का प्रेसिडेंट दुनिया का मोस्ट गार्डेड इंसान बन जाता है। जो बगल में आप बैग देखते हो उसको न्यूक्लियर फुटबॉल इसलिए बोलते हैं। अपनी टॉयलेट सीट ये लोग खुद लेके आते हैं और प्रेसिडेंट के यूरिन और स्टूल को सील करके कंटेनर में वापस यूएस ले जाते हैं। माइक्रोबायोलॉजिकल फूड टेस्टिंग लैब बनाई जाती है होटल में प्रेसिडेंट के खाने के लिए। बंदरों को भगाने के लिए लंगूर रेंट पे लाए गए और आदमियों से लंगूर की आवाज निकलवाई गई। लिस्टिंग डिवाइस की वजह से प्रेसिडेंट के रूम की टीवी यूनिट तक चेंज की जाती है और बुलेट प्रूफ ग्लास लगाए जाते हैं। यूएस के एजेंट डमी टिकट और फेक पासपोर्ट देके जानबूझ के एयरपोर्ट में घुसाते हैं। प्रेसिडेंट की कार में उनके ब्लड ग्रुप का इमरजेंसी ब्लड पहले से ही स्टोर होता है। G20 में भी इंडिया के मिनिस्टर्स को बस में बैठा के ले गए थे कार की जगह। इससे पहले कि हम लोग डिस्कस करें कि कैसे यूएस प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी सेकंड बाय सेकंड प्लान होती है, उससे पहले हम लोग अपने पेरेंट्स और अपनी हेल्थ सिक्योर करने के लिए क्या कर सकते हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। अब देखिए, आप लोग स्टेप्स, स्लीप, कैलोरीज रेगुलरली ट्रैक करते होंगे, लेकिन शुगर टेस्ट ऐसा टेस्ट है जो सिर्फ डायबिटिक लोग ही करते हैं, जबकि इंडिया में ऑलमोस्ट 9 करोड़ लोगों को डायबिटीज है और 13 करोड़ से ज्यादा लोग प्री डायबिटिक हैं, जिनका फ्यूचर में डायबिटीज होने का रिस्क सबसे ज्यादा है। लेकिन रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग 40 to 50% लोगों को अपनी डायबिटीज के बारे में पता ही नहीं रहता, जिसकी वजह से लोगों को हार्ट डिजीज और किडनी फेलियर जैसी सीरियस प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। इसलिए शुगर टेस्टिंग को अपनी रूटीन हेल्थ चेकअप का पार्ट बनाना इंपॉर्टेंट है, जिससे हम टाइम से एक्शन ले सकें। और बीटो कर्व ग्लूकोमीटर ने अपनी पेटेंटेड और CDSCO ISO सर्टिफाइड टेक्स्ट से ये सब बहुत ही सिंपल और एक्यूरेट बना दिया है। आपको बस इस स्मार्ट डिवाइस को अपने एंड्रॉइड फोन में प्लग करना है, ब्लड ड्रॉप लगी स्ट्रिप लगानी है और कुछ ही सेकंड्स में एक्यूरेट रिजल्ट मिल जाएंगे। बीटो एक पूरा स्मार्ट इकोसिस्टम है विद फंक्शंस लाइक ऑटो लॉग रीडिंग्स, AI इंसाइट्स एंड इंस्टेंट शेयरेबिलिटी विद डॉक्टर्स। बीटो ऐप में डॉक्टर्स, हेल्थ एक्सपर्ट्स, लैब टेस्ट और डायबिटीज केयर सबके सॉल्यूशन मिल जाते हैं। बीटो यूजर्स ने Amazon पे 4.3 स्टार रेट किया है विद Amazon's चॉइस टैग और प्राइस है सिर्फ 490 रुपीज। आप भी ट्राई करिए, प्रोडक्ट लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। तो टॉपिक पे आते हैं। देखिए, जब आप यूएस के प्रेसिडेंट को किसी दूसरी कंट्री में जाके स्माइल के साथ हाथ हिलाते हुए देखते हो, देखने में तो ये बहुत ही सिंपल सा इवेंट लगता है, लेकिन एक्चुअल में उस टाइम पे दुनिया का सबसे महंगा और हेवीली गार्डेड शो चल रहा होता है, जिसके हर मूव की मिनट बाय मिनट प्लानिंग यूएस के एजेंट्स ने पहले से लिखी होती है। ओलंपिक्स, जहां लाखों लोगों को मैनेज करने के लिए जिस लेवल की सिक्योरिटी और कोऑर्डिनेशन की जरूरत होती है, उससे कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्लानिंग एक अकेले इंसान यूएस प्रेसिडेंट की 15 मिनट की सिटी वॉक में लग जाती है। व्हाइट हाउस से बाहर निकलते ही यूएस प्रेसिडेंट इस प्लैनेट का सबसे हेवीली गार्डेड इंसान बन जाता है। और जब यूएस का प्रेसिडेंट यूएस से निकल के बाकी कंट्रीज में विजिट करता है, तो कैमरे पे दिखने वाली इस सिंपल सी विजिट के पीछे हजारों लोगों की प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन और मिलियंस ऑफ डॉलर का सिक्योरिटी मिशन काम कर रहा होता है। तो देखिए, एक्चुअल में बिहाइंड द सीन ये सब काम कैसे करता है, यूएस के एजेंट ये सारा का सारा प्लान एग्जीक्यूट कैसे करते हैं, ये सब आपको मैं इस वीडियो में आज स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। देखिए, जब भी यूएस प्रेसिडेंट को किसी दूसरी कंट्री में विजिट करना होता है, तो इस पूरे अरेंजमेंट में काफी टाइम लगता है। कम से कम 4 से 5 महीने का टाइम चाहिए होता है। अगर अर्जेंट वर्क है, इमरजेंसी विजिट है, तब बात अलग है, वरना 4 से 5 महीने का टाइम चाहिए होता है सारे अरेंजमेंट्स करने के लिए। तो जब यूएस प्रेसिडेंट के किसी कंट्री में जाने की बात स्टार्ट होती है, तो सबसे पहला जो स्टेप होता है, उसमें यूएस के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर NSA, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल NSC और व्हाइट हाउस के चीफ ऑफ स्टाफ, ये व्हाइट हाउस के वेस्ट विंग में प्रेसिडेंट के साथ मीटिंग करते हैं, पूरी विजिट की ब्रीफिंग करते हैं, विजिट के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, अचीव क्या करना है। ये सारी चीजें सुनने के बाद जब यूएस का प्रेसिडेंट गो अहेड दे देता है, तो उसी टाइम से ये पूरी विजिट का काम ऑफिशियली स्टार्ट कर दिया जाता है। इस मीटिंग के अगले ही दिन ये लोग विजिट की जितनी भी डिटेल्स होती हैं उसको एक डॉक्यूमेंट में लिख के रेडी कर लेते हैं कि किस डेट को जाना है, किस कंट्री में जाना है, ये सारी चीजें लिख के एक डॉक्यूमेंट बना लेते हैं। और ये जो डॉक्यूमेंट होता है, इसको अलग अलग प्रेसिडेंट के टाइम पे अलग अलग नाम दिया गया है, लेकिन मोस्टली इसको प्रेसिडेंशियल डिसीजन मेमो बोला जाता है, PDM। और इस PDM में जब सारी डिटेल लिखने के बाद जैसे ही व्हाइट हाउस चीफ ऑफ स्टाफ साइन कर देता है, तो एक तरह से ये ऑफिशियली कंफर्म हो जाता है कि यूएस प्रेसिडेंट इस डेट को इस कंट्री में जाने वाले हैं, और न्यूज वगैरह में भी उसी टाइम पे बातें आने लगती हैं। अब इस डॉक्यूमेंट में साइन होने के बाद सारा का सारा काम शुरू हो जाता है कि प्लानिंग कैसे करनी है, और इसके बाद एक डिटेल्ड प्लान बनाया जाता है जहां पे पूरे लेआउट के साथ किस डील पे फोकस करना है। मान लो इंडिया विजिट करना है, तो इंडिया में क्या सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, सारी डिटेल्स इकट्ठा करके
करके इस पूरी ट्रिप का एक और डिटेल डॉक्यूमेंट बनाया जाता है, जिसे डायरेक्टिव ऑर्डर्स भी कहते हैं, कभी कभी इसको ट्रिप डायरेक्टिव ऑर्डर्स भी कह देते हैं, TDO। तो ये TDO रेडी होने के बाद इसकी जो कॉपी होती है वो अलग अलग रेलेवेंट डिपार्टमेंट्स जो होते हैं उनको सिक्योर नेटवर्क के थ्रू भेज दी जाती है। अब इसके बाद सेम वीक में, अगर ये ट्रिप प्रायोरिटी पे है तो सेम वीक के अंदर व्हाइट हाउस के बगल में आइजनहावर एक एग्जीक्यूटिव ऑफिस बिल्डिंग है। यहाँ पे जितने अलग अलग डिपार्टमेंट को TDO गया था, उन डिपार्टमेंट के लोग मीटिंग करके अपने अपने डिपार्टमेंट के एक्सपर्ट्स नॉमिनेट करते हैं और एक टीम बनाते हैं, और इसके बाद इसी टीम की जिम्मेदारी होती है इस पूरी विजिट को एग्जीक्यूट करना। इस टीम को एडवांस सर्वे टीम कहा जाता है और कई कई केस में एडवांस टीम भी बोल दिया जाता है। ये स्क्रीन पे जो आप देख रहे हैं, इतने अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग होते हैं इस टीम के अंदर जो विजिट के लिए बनाई गई होती है। इस एडवांस सर्वे टीम की पूरी जिम्मेदारी होती है यूएस प्रेसिडेंट की पूरी ट्रिप को बिना दिक्कत के कंप्लीट करना। इस एडवांस टीम में अलग अलग डिपार्टमेंट्स के ऑफिसर्स होते हैं, तो इसके अंदर काम भी डिवाइड किए गए होते हैं। जैसे व्हाइट हाउस के ऑफिसर जो हैं वो विजिट के सारे इवेंट्स हैंडल करेंगे, यूएस सिक्योरिटी सर्विस वाले जो होंगे वो पूरी सिक्योरिटी शुरू से आखिरी तक देखेंगे, कम्युनिकेशन वाले सिक्योर फोन्स और नेटवर्क सेटअप करेंगे। तो इस तरीके से इस टीम के अंदर अलग अलग लोगों का काम डिवाइड होता है। तो अब जब ये मीटिंग हो जाती है और एडवांस टीम बन जाती है, तो ये लोग उसी टाइम से विजिट की तैयारी में लग जाते हैं। जैसे मान लो दिसंबर में यूएस प्रेसिडेंट को इंडिया विजिट करना है, तो सितंबर में हर डिपार्टमेंट को TDO जो डॉक्यूमेंट होता है वो जा चुका होगा, अक्टूबर में मीटिंग करके एडवांस टीम बना ली जा चुकी होगी, और सेम मंथ में विजिट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी जाती है। और इसके साथ साथ सेम मंथ में ये जो एडवांस सर्वे टीम होती है, ये होस्ट कंट्री के अंदर, अगर इंडिया है होस्ट कंट्री, तो इंडिया पहुंच जाती है। और इंडिया में पहुंचने के बाद ये लोग यूएस प्रेसिडेंट को किस एयरपोर्ट पे उतरना है, किस रूट से होटल तक पहुंचना है, और होटल के किस रूट से इवेंट की लोकेशन पे पहुंचना है, किस जगह स्टेज लगना है, हर एक लोकेशन को देख के यही टीम फाइनलाइज करती है। और इस पूरे काम को एग्जीक्यूट करने के लिए ये लोग इंडिया में जो यूएस एम्बेसी के ऑफिसर्स होते हैं उनको भी अपने साथ जोड़ती है और इंडियन फोर्सेस के लोगों को भी जोड़ लेती है। सबसे पहले ये लोग यूएस प्रेसिडेंट जब होस्ट कंट्री में आके जिन जिन रूट्स का यूज करेंगे उन रूट्स को फाइनलाइज करते हैं। सारे पॉसिबल रूट्स को मार्क करके प्रायोरिटी उन रूट्स को मिलती है जो सीधे, सिंपल और फास्ट हो, 15 से 20 मिनट से ज्यादा टाइम ना लगे। और ये बहुत ही डिटेल और छोटी से छोटी चीज को ध्यान में रख के ये लोग डिसाइड करते हैं। प्रेसिडेंशियल कॉन्वॉय रोड पे चलेगा तो सन उनकी तरफ फेस करेगा या नहीं, ये तक रिपोर्ट पे मेंशन होता है। और जो रोड डिसाइड होती है उसके भी यूएस के स्टैंडर्ड्स हैं कि इतनी ब्रॉड होनी चाहिए कि प्रेसिडेंशियल कॉन्वॉय आसानी से यू टर्न ले सके। उस रूट के साथ बैकअप रूट भी हो, और जो बैकअप रूट है वो भी ऐसा ना हो कि उसमें छोटी छोटी गलियां जुड़ी हो, ब्लाइंड टर्न्स ना हो। कुल मिला के सारे जितने भी अवेलेबल रूट्स होते हैं उनमें से ये सारी चीजों को देख के जिन रूट्स पे बैरिकेडिंग लगा के क्लियर करना है, एंट्री एग्जिट बंद हो सके आसानी से, क्राउड को रोकना और संभालना आसान हो, उन रूट्स को सेलेक्ट किया जाता है। और जो भी रूट फाइनलाइज हो, लगभग 20 मिनट की दूरी पे एक लेवल 1 ट्रॉमा हॉस्पिटल हो वहां, और अगर हेलीपैड है उस हॉस्पिटल पे तो उसको भी प्रायोरिटी दी जाती है, ताकि अगर हमला वगैरह हो जाए तो इमरजेंसी लैंडिंग करा के ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जा सके। अब देखिए, रोड के ऊपर जब प्रेसिडेंशियल कॉन्वॉय होता है तो कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यूएस प्रेसिडेंट दुनिया में कहीं भी किसी भी रोड पे जब ट्रैवल करता है तो वो व्हाइट हाउस, पेंटागन, यूएस मिलिट्री से इंस्टेंट कांटेक्ट में रहता है, और वो भी सिक्योर चैनल के थ्रू। प्रेसिडेंशियल कॉन्वॉय जब रोड पे चलता है तो उसमें ऐसे ऐसे व्हीकल्स होते हैं जिनमें अल्ट्रा सिक्योर कम्युनिकेशन सिस्टम लगे होते हैं। हर गाड़ी का अपना अलग रेडियो सिग्नल कोड होता है ताकि रेडियो कम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर भी कोई कंफ्यूजन ना हो। तो इसी वजह से एडवांस टीम जब होस्ट कंट्री के अंदर सर्वे करने आती है तो इस टीम के अंदर व्हाइट हाउस कम्युनिकेशन एजेंसी WSCA के एक्सपर्ट्स भी होते हैं। ये लोग सैटेलाइट मैप्स और डिवाइसेस का यूज करके रूट फाइनलाइज होने से पहले चेक करते हैं कि कहीं सिग्नल डेड जोन या फिर रेडियो ब्लैकआउट पॉइंट ना हो। जहां जहां उनको लगता है कि नेटवर्क या रेडियो कवरेज वीक हो रही है या फिर 100 से 180 मीटर पर कैमरा लगाने में दिक्कत आएगी, तो ये उस स्पॉट को रिपोर्ट में मार्क कर देते हैं कि या तो इसको हटा दिया जाएगा या फिर यहाँ पे एक्स्ट्रा रिपीटर, एंटीना, कैमरास और सैटेलाइट सपोर्ट चाहिए होगा। ये सारा सर्वे करने के बाद जितने भी अवेलेबल रूट्स होते हैं उसमें से एक रूट फाइनलाइज कर दिया जाता है, चाहे वो एयरपोर्ट से होटल की तरफ हो, होटल से किसी इवेंट में जाना हो। इन सारे रूट्स में से एक रूट फाइनलाइज कर दिया जाता है। अब जब रोड फाइनलाइज हो जाती है तो इसके बाद जिन जिन सिटीज में यूएस प्रेसिडेंट के इवेंट्स होने थे, एडवांस टीम वहां के एयरपोर्ट के सर्वे स्टार्ट करती है। ऐसे ही रैंडमली किसी एयरपोर्ट को नहीं सेलेक्ट कर लिया जाता है, यूएस टीम की गाइडलाइंस होती है, उसके हिसाब से सेलेक्ट करना होता है। तो जो भी एयरपोर्ट सेलेक्ट किया जाता है उस एयरपोर्ट का एक बड़ा सेक्शन यूएस की एजेंसीज टेक ओवर कर लेती हैं। जब 2015 में बराक ओबामा आए थे तो IGI एयरपोर्ट का एक बहुत बड़ा सेक्शन डायरेक्ट यूएस सीक्रेट सर्विस के ऑपरेशनल कंट्रोल में दे दिया गया था। तो एडवांस टीम जब सर्वे करती है तो इस सारी चीजों की रिपोर्ट बनाती है कि एयरपोर्ट के कितने एरिया को कंट्रोल में लेने की जरूरत पड़ेगी, एंट्री एग्जिट पॉइंट कहां से होंगे, लेआउट क्या होगा इसका, स्नाइपर्स और सिक्योरिटी की पोजीशंस कहां-कहां पे मार्क होंगी, इन सब की रिपोर्ट
रिपोर्ट बनाती है। सबसे पहले बेसिक रिक्वायरमेंट चेक होती है एयरपोर्ट की, जैसे रनवे जो होता है वो 150 फीट वाइड और 10,800 फीट लंबा होना चाहिए, इससे कम नहीं चलता है। एक बार 2009 में एंड्रयू एयर फोर्स बेस पे रनवे 9,755 फीट तक का ही था, तो ओबामा को अपनी फॉरेन ट्रिप के लिए मजबूरी में डेलिस एयरपोर्ट से जाना पड़ा था। तो ये सारी बेसिक रिक्वायरमेंट चेक करने के बाद ये लोग फ्यूल का टेस्ट करते हैं। प्रेसिडेंट का जो प्लेन होता है उसमें जेट A1 टाइप का फ्यूल यूज होता है। तो एडवांस टीम जो होती है उनकी टीम के अंदर डिफेंस एनर्जी सपोर्ट सेंटर के क्वालिटी मैनेजर्स भी होते हैं। ये लोग होस्ट कंट्री के एयरपोर्ट से फ्यूल का सैंपल लेके उसको यूएस में लैब टेस्ट के लिए भेज देते हैं, क्वालिटी चेक करने के लिए। तो इसकी भी अलग से रिपोर्ट आती है। इसके बाद इनकी टीम पूरे एयरपोर्ट पे जितने एलिवेटेड एरिया होते हैं, जैसे रूफ, हैंगर, टावर, इन सब के ऊपर ऑब्जर्वर पॉइंट्स एंड सिक्योरिटी पोस्ट की जो लोकेशन होती है उनको मार्क करती है। इन पोजीशंस पे स्नाइपर्स बैठाए जाते हैं। ये स्नाइपर जो होते हैं एयरपोर्ट से 1 माइल से भी ज्यादा दूर तक माइक्रोस्कोपिक मूवमेंट जो होती है वो भी डिटेक्ट कर लेते हैं। छोटी सी रिफ्लेक्शन या ग्लास का ग्लेयर तक को ये थ्रेट कंसीडर करते हैं। और ये जितने भी क्यूज मिलते हैं रियल टाइम पे, उनका असेसमेंट जो होता है वो सैटेलाइट इमेजरी और ड्रोन के थ्रू होता है। जब होस्ट कंट्री में यूएस का प्रेसिडेंट जाता है तो यूएस अपनी सैटेलाइट की इमेजिंग शेड्यूल और पास प्रायोरिटी चेंज करके होस्ट कंट्री जो होती है वहां पे कवरेज बढ़ा देता है, ताकि क्रिटिकल रूट्स और वेन्यूज जो हैं उन पे ज्यादा फ्रीक्वेंट और हाई रेजोल्यूशन इमेजरी आए। और एयरपोर्ट के बाहर भी 2 से 3 किलोमीटर का जो एरिया होता है वहां पे सिविलियन मूवमेंट्स और बिल्डिंग पे नजर रखी जाती है। 2015 में जब यूएस के प्रेसिडेंट आए थे तो एयरपोर्ट के बाहर जो मेट्रो स्टेशन, फ्लाईओवर, बिल्डिंग रूप, सबका एक्सेस बंद कर दिया गया था। पूरे एरिया को नो फ्लाई जोन बना दिया गया था। तो ये सारी चीजें देख के एडवांस टीम एयरपोर्ट का भी अपना सर्वे पूरा करती है और रिपोर्ट बनाती है। और फिर एयरपोर्ट के बाद ये लोग होटल का सर्वे करते हैं। जनरली इनकी प्रायोरिटी ये रहती है कि जो होटल है वो एयरपोर्ट की लोकेशन से 20 से 30 मिनट की ज्यादा दूरी पे ना हो और इवेंट की लोकेशन से 15 से 20 मिनट की ज्यादा दूरी पे ना हो। इंडिया के अंदर जनरली दिल्ली का जो ITC मौर्य है इसको सेलेक्ट किया जाता है जब भी प्रेसिडेंट को रुकना होता है। तो ये एडवांस टीम प्रेसिडेंट को जिस होटल में रुकना होता है वहां पहुंच के सबसे पहले ये डिसाइड करती है कि होटल के किस फ्लोर और रूम पे प्रेसिडेंट को रुकवाना सबसे सेफ होगा। और ये चीज सेलेक्ट करने के बाद होटल के उस फ्लोर और रूम के ब्लॉकिंग पॉइंट्स मार्क कर देती है। यूएस प्रेसिडेंट जिस फ्लोर पे रुकता है उसके ऊपर और नीचे के जो फ्लोर होते हैं उनमें कौन रहेगा, ये सारी डिटेल्स भी मेंशन की जाती है। प्रेसिडेंट के लिए कौन सी लिफ्ट सेपरेट की जाएगी, सीसीटीवी और एक्सरे मशीन के पॉइंट्स कितने एक्स्ट्रा लगेंगे, होटल के जितने भी डोर लॉक्स हैं वो कितने चेंज होंगे, स्नाइपर्स और सिक्योरिटी टीम की लोकेशन और एंट्री पॉइंट्स क्या रहेंगे, ये सारी चीजें मार्क की जाती हैं। होटल में आने के बाद प्रेसिडेंट जो खाना ऑर्डर करता है वो सेम मेन्यू 2 जगह एक साथ बनाया जाता है। इन केस अगर किसी एक जगह पे इशू हो जाए तो बैकअप में दूसरा खाना रेडी रहे। तो इसके लिए डुप्लीकेट किचन भी बनाया जाता है। इसके साथ साथ माइक्रोबायोलॉजिकल फूड टेस्टिंग भी सेटअप की जाती है। जो भी प्रेसिडेंट खाता है वो पहले फूड टेस्टिंग टीम से टेस्ट होता है। एक तरह से एडवांस टीम पूरे होटल को लेके उसके लेआउट में जरूरत के हिसाब से चेंज करती है। और फिर इसके बाद होटल की जो वेबसाइट होती है वहां से वर्चुअल व्यू और मैप जो होता है, जो सारे लेआउट वगैरह होते हैं, उसको हटा दिया जाता है। जितना भी होटल का स्टाफ होता है उसका पुलिस वेरिफिकेशन इनिशिएट कर दिया जाता है। अब ये सारी चीजें करने के बाद सबसे लास्ट में एडवांस टीम जो यूएस प्रेसिडेंट के इवेंट्स होते हैं होस्ट कंट्री में, उस लोकेशन का सर्वे करने पहुंचती है। इस लोकेशन पे सबसे पहले ये लोग आसपास की जो ऊंची बिल्डिंग होती हैं, जो डायरेक्ट इवेंट लोकेशन की रेंज में रहती हैं, उनको सील करने के पॉइंट्स जो होते हैं उनको मार्क करती है। क्योंकि जब इवेंट होता है तो आसपास की सारी बिल्डिंग्स को सील करके उनकी रूफ पे सिक्योरिटी पोस्ट बना दी जाती है। और बाकी जो बचती हैं बिल्डिंग्स, उनके हर फ्लोर पे जो लोग रहते हैं उनके फैमिली मेंबर्स की काउंटिंग होती है और पुलिस वेरिफिकेशन होता है। 2015 में जब बराक ओबामा आए थे तो ऐसी 71 बिल्डिंग्स थी जिनको सील किया गया था। जो स्टेज बना होता है, इवेंट की जो पूरी लोकेशन होती है, उसको भी बैरिकेटिंग लगा के सील किया जाता है, तो उसकी भी मार्किंग होती है। और ये जो बैरिकेड्स लगाए जाते हैं ये नॉर्मल बैरिकेड्स नहीं होते हैं, ये एंटी रैम ग्रेड 6.8 टन की बैरिकेटिंग होती है। मतलब 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर ट्रक भी अगर इस पे टकराता है तो वो रुक जाता है। और होस्ट कंट्री के जो वीआईपी होते हैं उनको भी अपनी पर्सनल गाड़ी लेके इस इवेंट की लोकेशन पे पहुंचना अलाउड नहीं होता। इंडिया के जो वीआईपीज होते हैं, मिनिस्टर्स होते हैं, उनको भी इस लोकेशन पे डायरेक्ट पर्सनल कार की बजाय बस वगैरह का यूज करके, शटल वगैरह का यूज करके लाया जाता है। जैसे G20 के डिनर के टाइम पे हुआ था, इंडिया के मिनिस्टर्स को बस में लेके वेन्यू पे पहुंचाया गया था। इसके साथ साथ जो पोडियम होता है यूएस प्रेसिडेंट जिसपे स्पीच देते हैं, ये भी नॉर्मल नहीं होता। इसको यूएस सीक्रेट सर्विस डिजाइन करती है, ब्लू गूज कहा जाता है इसको। पोडियम जो होता है वो भी यूएस प्रेसिडेंट को एक शील्ड की तरह बचाने का काम करता है। अगर आपने जब ट्रंप पे गोली
चली थी तो आपने देखा होगा जितने यूएस के सीक्रेट सर्विस एजेंट थे वो पोडियम से ही उनको ब्लॉक कर रहे थे। स्टेज पे प्रेसिडेंट कहां पे खड़े होंगे, स्टेज से हटके कहां जाके बैठेंगे, एक एक स्टेप पहले से मार्क कर लिया जाता है। पूरी जो लोकेशन होती है उसकी एंट्री एग्जिट मार्क करके इस पूरे एरिया को नो फ्लाई जोन बनाया जाता है इवेंट के टाइम पे। और इवेंट की जो लोकेशन होती है उसके नीचे टनल वगैरह से नीचे से कोई ना हमला कर दे तो इसके भी वाइब्रेशन टेस्ट होता है। वाइब्रेशन सेंसर इंस्टॉलेशन की लोकेशन भी मार्क की जाती है जिसको लगा के ये चीज इंश्योर की जाती है कि नीचे से हमला ना हो जाए। तो ये फाइनल सर्वे करने के बाद ये जो एडवांस सर्वे टीम आई होती है ये अपना पूरा का पूरा सर्वे कंप्लीट करती है। ड्रोन और लेजर मैपिंग का यूज करके ये लोग 3D लेआउट बनाते हैं, रिस्क इंडेक्स रिपोर्ट रेडी करते हैं और पूरे विजिट का लेआउट बना के स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज इस रिपोर्ट में मेंशन कर देते हैं। इसमें हर एक चीज मेंशन होती है कि यूएस प्रेसिडेंट जब आएंगे तो किस लेवल का रिस्क होगा, क्या क्या किया जा सकता है, बचाया कैसे जा सकता है, इमरजेंसी में क्या करना, एक एक चीज मेंशन होती है। और ये रिपोर्ट बनने के बाद वॉशिंगटन के अंदर यूएस में जितने डिपार्टमेंट इन्वॉल्व होते हैं उनको भेज दी जाती है। इस लेआउट पे सीक्रेट सर्विस, प्रोटेक्टिव इंटेलिजेंस डिवीजन और व्हाइट हाउस मिलिट्री ऑफिस के लोग इसको एनालाइज करने के बाद 3 प्लान रेडी किए जाते हैं, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, और फिर इसकी फाइनल कॉपी सारे डिपार्टमेंट में शेयर कर दी जाती है और होस्ट कंट्री के साथ भी इसकी कॉपी शेयर की जाती है। और फिर बाकी जितनी भी प्रिपरेशंस होती हैं होस्ट कंट्री और यूएस दोनों मिलकर करने लगती हैं। मान लो दिसंबर में विजिट है तो नवंबर तक रिपोर्ट लेआउट का सारा काम हो जाता है। होस्ट कंट्री लेआउट के हिसाब से प्रिपरेशन स्टार्ट कर देती है और फिर जब प्रेसिडेंट की विजिट में 10 से 15 दिन बचे होते हैं तब यूएस अपनी सेकंड एडवांस टीम इंडिया भेजती है। ये टीम अप्रूव्ड लेआउट जो होता है, जो पहले टीम आई थी जिसने बनाया था, उसके हिसाब से सिक्योरिटी, कम्युनिकेशन, कॉन्वॉय मूवमेंट, इमरजेंसी रिस्पांस, बाकी सारे क्रिटिकल अरेंजमेंट का लाइव डेमो टेस्ट करती है। तो ये टीम जब इंडिया पहुंचती है, यानी कि जब होस्ट कंट्री पहुंचती है, तो ये लोग एयरपोर्ट, होटल, रोड, इवेंट लोकेशन हर जगह मॉक ड्रिल स्टार्ट करती है। स्लम एरियाज होते हैं, क्राउडेड एरिया होते हैं, तो वहां पे अगर वॉल खड़ी करने की जरूरत होती है तो वॉल खड़ी कर दी जाती है। कैमरा इंस्टॉलेशन, एंटी ड्रोन रेडार सिस्टम, जैमर, सर्विलांस, स्टेज के नीचे वाइब्रेशन टेस्ट, सब कुछ करती है ये टीम। एयरपोर्ट पे भी मॉक ड्रिल्स होती हैं। कई केसेस में ये लोग अपने ही लोगों को फेक पासपोर्ट और डमी टिकट देकर भेज देते हैं ताकि ये पता चल सके कि ये जो पूरा सिस्टम है इसमें लूप होल किस जगह पे। जो रूट्स होते हैं जिनको फाइनलाइज किया जाता है वहां पे भी प्रेसिडेंशियल कॉन्वॉय बना के टेस्टिंग की जाती है, डेमो किए जाते हैं। और ये सारी चीजें करने के बाद ये एडवांस टीम और यूएस सीक्रेट सर्विस के लोग पूरा जो होटल होता है उसको अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। होटल के रूम, कॉरिडोर, वेंटिलेशन सिस्टम, किचन, पूरे होटल का सिक्योरिटी सर्च यूएस दोबारा से करता है। प्रेसिडेंट के रूम और फ्लोर को कॉमन यूज से हटा दिया जाता है, वहां पे बुलेट प्रूफ बैलिस्टिक ग्लास लगा दिए जाते हैं। इमरजेंसी ऑक्सीजन सप्लाई का भी अरेंजमेंट होता है। टीवी यूनिट, जितने इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम होते हैं, इनको रिप्लेस कर दिया जाता है, कहीं कोई लिसनिंग डिवाइस और ये सारी चीजें ना हो, ये सब भी चेक होता है। होटल के अंदर वॉर रूम भी सेटअप किया जाता है। कुछ केसेस में एम्बेसी में भी किया जाता है, लेकिन जनरली होटल के अंदर एक वॉर रूम सेटअप किया जाता है इनकेस अगर कोई हमले जैसी सिचुएशन हो गई तो उससे डील करने के लिए। और होटल के अंदर भी मल्टीपल ड्रिल्स बैक टू बैक होती रहती हैं। पूरे होटल को 7 लेयर सिक्योरिटी सिस्टम से सिक्योर किया जाता है। और सिर्फ होटल ही नहीं, होस्ट कंट्री में उतरने के बाद प्रेसिडेंट इसी 7 लेयर सिक्योरिटी सिस्टम में रहता है। सबसे आउटर लेयर पे लोकल इंडियन पुलिस और पैरामिलिट्री होती है, रोड को बंद कराना, क्राउड को दूर रखना, ये सब देखते हैं। फिर इसके अंदर वाली जो लेयर होती है उसमें एनएसजी कमांडो आते हैं, हैवी फायरिंग कैपेबिलिटी के साथ। स्नाइपर्स वगैरह जो लगते हैं वो इसी लेयर में होते हैं। ऐसे ही एकदम अंदर वाली जो लेयर होती है, जो यूएस प्रेसिडेंट के सबसे पास होती है, उस सिक्योरिटी लेयर में सिर्फ यूएस के सीक्रेट सर्विस एजेंट होते हैं। इसमें 300 से ज्यादा यूएस के सीक्रेट सर्विस एजेंट होते हैं इस इनर सर्किल के अंदर, जो फिजिकली प्रेसिडेंट को शील्ड करते हैं। कार में बैठाना हो, रूम तक ले जाना हो, सब यही करते हैं। ये जो पूरा सिक्योरिटी सर्कल होता है ये करीब 10 से 15 किलोमीटर तक होता है। और एयर स्पेस की भी बात करें तो जनरली 18 से 18 to 56 किलोमीटर की जो रेंज होती है, इसमें से कोई भी एक रेंज सेलेक्ट करके एयर स्पेस को भी नो फ्लाई जोन बना दिया जाता है। तो ऊपर, नीचे, आगे, पीछे पूरी सिक्योरिटी में प्रेसिडेंट रहता है। इसके बाद ये जो पूरा एरिया जहां प्रेसिडेंट को रहना होता है, इवेंट अटेंड करने होते हैं, उस पूरे एरिया के अंदर जो क्रिमिनल्स होते हैं, जिनका पुराना रिकॉर्ड होता है पुलिस स्टेशन के अंदर, या कोई शक होता है कि ये कुछ थ्रेट कर सकते हैं, एज अ प्रिकॉशनरी मेजर उनको भी उठा के जेल में डाला जाता है। और अगर ये डाउट होता है कि कोई एक्टिविस्ट वगैरह इवेंट में कुछ प्रोटेस्ट वगैरह करने की कोशिश कर सकते हैं तो उनको भी जेल में डाल दिया जाता है। जब ओबामा आए थे तो उस टाइम पे भी सीपीआई के कई सारे लोग थे जिनका लग रहा था कि ये प्रोटेस्ट वगैरह करेंगे एम्बेसी के बाहर, तो उनको भी उठा के प्रिवेंटिव कस्टडी में डाल दिया गया था। और इसके साथ साथ जो भिखारी होते उनको भी भीख मांगना इस एरिया के अंदर अलाउ नहीं होता। भिखारियों को भी पकड़ के सेपरेट शेल्टर में डाल दिया जाता है। 2017 में जब इवांका ट्रंप आई थी तो भीख मांगने पे बैन लगा दिया गया था। भिखारियों को जेल कैंपस स्पेशल होम में डाल दिया गया था
और जो इन भिखारियों के बारे में इस एरिया के अंदर बता रहा था उसके लिए 500 रुपए का इनाम अनाउंस कर दिया गया। पूरे एरिया के अंदर बैलून हो गया, काइट, ये सब नहीं उड़ाया जा सकता। इससे भी बचने के लिए काइट कैचर की टीम बनाई जाती है, जिसमें हर जोन में इन लोगों के हाथ में डंडे दे दिए जाते हैं और ये छतों पे खड़े हो जाते हैं और कुछ भी बैलून, हॉट एयर बैलून, काइट कुछ भी आता है तो उसको पकड़ने का काम इनको दिया जाता है। पूरा एरिया जहां पे प्रेसिडेंट का इवेंट होने होते हैं या प्रेसिडेंट को होना होता है, उस एरिया में बंदरों को भी दूर रखा जाता है। पहले बंदरों को दूर रखने के लिए ट्रेंड लंगूर जो होते थे उनको रेंट पे लाया जाता था, लेकिन फिर एनिमल क्रुएल्टी का इशू उठ गया था, तो तब ऐसे आदमियों को हायर किया गया था जो लंगूर की आवाज निकाल सके और इन आदमियों को फेक लंगूर बना के जगह जगह पे बंदरों को भगाने का टास्क दिया गया था और कई जगह पे लंगूरों के कटआउट भी लगाए गए थे। तो देखिए इस तरीके से होस्ट कंट्री यानी कि इंडिया के अंदर ये सारी प्रिपरेशन कर ली जाती है और अब इसके बाद यूएस प्रेसिडेंट को आना होता है होस्ट कंट्री में। लेकिन यूएस प्रेसिडेंट के आने से कुछ दिन पहले इस पूरे लेआउट, इस पूरी प्रिपरेशन का जितना भी सामान होता है उसको लाया जाता है और इन सारे सामान को लाने के लिए 2 से 3 C-17 ग्लोब मास्टर कार्गो जो होते हैं उनका यूज किया जाता है। इनके अंदर सामान रख के यूएस से इंडिया भेज दिया जाता है। ट्रंप के टाइम पे 3 से 4 C-17 कार्गो में सामान आया था। तो इन C-17 ग्लोब मास्टर को जब इंडिया भेजा जाता है तो इनके अंदर बड़े बड़े हेलीकॉप्टर्स वगैरह होते हैं, उनके विंग्स वगैरह उनको पूरा खोल के अंदर रख दिया जाता है। यूएस प्रेसिडेंट जिस गाड़ी से चलते हैं, द बीस्ट, जो उसकी बैकअप गाड़ी होती है, कॉन्वॉय के अंदर जितने भी अलग अलग तरीके के व्हीकल्स होते हैं, सब के सब इसी कार्गो में प्रेसिडेंट के आने से पहले होस्ट कंट्री यानी कि इंडिया के अंदर पहुंचा दिए जाते हैं। पूरे कॉन्वॉय के अंदर जितने भी व्हीकल्स, रेडार सिस्टम, स्नाइपर्स, हॉकआई, जैमर, K9 स्क्वाड्स के डॉग्स, सब कुछ इन्हीं कार्गो में डाल के यूएस प्रेसिडेंट के आने से पहले इंडिया में पहुंचा दिया जाता है। अब इसके बाद वो डेट आती है जिस दिन यूएस प्रेसिडेंट को इंडिया आना होता है। इस दिन एक फिक्स्ड शेड्यूल पे प्रेसिडेंट व्हाइट हाउस में जो रेजिडेंशियल एरिया है उससे निकल के साउथ पोर्टिको गेट से होते हुए व्हाइट हाउस के साउथ लॉन में पहुंच जाते हैं, जहां पे ऑलरेडी 3 से 4 एक जैसे दिखने वाले मरीन वन हेलीकॉप्टर खड़े होते हैं। ये मरीन वन कोई हेलीकॉप्टर का मॉडल नहीं है, बस जिस हेलीकॉप्टर पे प्रेसिडेंट बैठता है उसको मरीन वन नाम दे दिया जाता है। ज्यादातर VH-3D सी किंग मॉडल के जो हेलीकॉप्टर होते हैं वो यूज होते हैं प्रेसिडेंट के लिए। इन हेलीकॉप्टर्स में प्रेसिडेंट के साथ सीक्रेट सर्विस के मेंबर्स भी जाते हैं और बाकी का जो सिक्योरिटी स्टाफ होता है, दूसरे जो बैकअप हेलीकॉप्टर्स होते हैं उनमें बैठ जाते हैं। ये सारे एक जैसे दिखते हैं तो किसी को नहीं पता होता है कि प्रेसिडेंट कौन से हेलीकॉप्टर में बैठा है। और इन हेलीकॉप्टर्स को नॉर्मल आर्मी की यूनिट्स नहीं उड़ाती, बल्कि एक स्पेशल मरीन स्क्वाड्रन HMX-1 नाइट हॉक्स ये उड़ाते हैं। अब इसके बाद ये हेलीकॉप्टर प्रेसिडेंट को लेके करीब 10 मिनट में जॉइंट बेस एंड्रयूज मैरीलैंड पहुंच जाते हैं। यहाँ पे 2 एक जैसे दिखने वाले बोइंग 747-200B जिनकी टेल पे 28,000 और 29,000 लिखा होता है, ये ऑलरेडी वहां पे खड़े होते हैं। इनको एयरफोर्स 1 कहा जाता है और इसी एयरफोर्स 1 में प्रेसिडेंट अपनी टीम के साथ बैठ जाते हैं। जिस टाइम पे प्रेसिडेंट एयरफोर्स 1 में जा रहे होते हैं तो आपने देखा होगा उनके बगल में जो सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं उनके हाथ में एक ब्लैक बैग होता है। इसको न्यूक्लियर फुटबॉल या फिर कुछ लोग द फुटबॉल कहते हैं। इस बैग के अंदर एक ब्लैक बुक होती है जिसमें न्यूक्लियर वॉर के डिफरेंट स्ट्राइक ऑप्शंस और इमरजेंसी प्लान्स होते हैं। इसके साथ एक और बुक होती है जिसमें क्लासिफाइड सेफ लोकेशंस होती हैं जिसमें इमरजेंसी में प्रेसिडेंट जाके छुप सके। और इसके साथ में एक 3x5 इंच का कार्ड होता है जिसको बिस्किट कहते हैं। इस कार्ड पे प्रेसिडेंट के ऑथेंटिकेशन कोड्स होते हैं। इस कोड के थ्रू प्रेसिडेंट पेंटागन में अपनी आइडेंटिटी वेरीफाई करके किसी भी न्यूक्लियर ऑर्डर को वैलिडेट कर सकते हैं। और ये सारी चीज एयरफोर्स 1 में जब प्रेसिडेंट उड़ रहे होते हैं तब करी जा सकती है। और देखिए ये एयरफोर्स 1 कोई मॉडल नहीं है। जिस भी एयरक्राफ्ट में यूएस का प्रेसिडेंट ट्रैवल करता है उसका कॉल साइन एयरफोर्स 1 होता है। एक्चुअली एक बार यूएस के प्रेसिडेंट एयरफोर्स 8618 में ट्रैवल कर रहे थे और उसी एयर स्पेस में एक कमर्शियल फ्लाइट ईस्टर्न एयरलाइन 8610 जिसका सेम फ्लाइट नंबर था वो भी आ गई थी। तो इससे एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूम में कंफ्यूजन हो जाता है। तो तब से ये रूल है कि एयरक्राफ्ट का मॉडल कोई भी हो जिसमें प्रेसिडेंट जा रहा है, लेकिन अगर उसमें प्रेसिडेंट बैठ गया तो उसका कॉल साइन एयरफोर्स 1 ही होगा ताकि कंफ्यूजन ना हो। और ये एयरफोर्स 1 कोई नॉर्मल प्लेन नहीं होता, ये आसमान के ऊपर एक उड़ता हुआ पूरा का पूरा मिनी व्हाइट हाउस की तरह होता है। इसमें 3 फ्लोर्स होते हैं, 4000 स्क्वायर फीट की जगह होती है। सबसे आगे पे प्रेसिडेंट का प्राइवेट सूट होता है, बेडरूम, बाथरूम सब होता है। उसके आगे कॉन्फ्रेंस और डाइनिंग रूम होता है जहां मीटिंग वगैरह होती है। 2 फुल साइज किचन होते हैं। प्लेन के बीच वाले हिस्से में सीक्रेट सर्विस और प्रेस वाले भी होते हैं। एक हॉस्पिटल भी होता है जिसमें इमरजेंसी में मिनी सर्जरी भी हो सकती है। हाई स्पीड इंटरनेट, मिलिट्री ग्रेड कम्युनिकेशन सब कुछ होता है। 45,000 फीट की हाइट पे भी यूएस का प्रेसिडेंट दुनिया में किसी से भी बात कर सकता है। और एयरफोर्स 1 में दुनिया के बेस्ट एडवांस्ड रेडार और मिसाइल वार्निंग सिस्टम्स लगे होते हैं। ये बहुत ही दूर से मिसाइल का जो थ्रेट होता है उसको डिटेक्ट कर लेते हैं। उसके अगेंस्ट इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर लेके उसको कंफ्यूज करने की भी कैपेबिलिटी रखते हैं। और इसको ऐसे डिजाइन किया गया है कि न्यूक्लियर
ब्लास्ट से आने वाले EMP भी उसके कम्युनिकेशन सिस्टम को बंद नहीं कर पाते हैं। और जब एयरफोर्स 1 उड़ रहा होता है तो उसके चारों तरफ F-15, F-16, F-22 रैप्टर ये सब फिजिकली एस्कॉर्ट कर रहे होते हैं। तो अब इसके बाद यूएस प्रेसिडेंट जो होता है वो एयरफोर्स 1 में ट्रैवल करने के बाद अब उसको होस्ट कंट्री के एयरपोर्ट पे उतरना होता है और उतरने से पहले ही 15 से 20 किलोमीटर के रेडियस तक नो फ्लाई जोन कर दिया जाता है और इस नो फ्लाई जोन के आगे भी 50 टू 55 किलोमीटर तक के रेडियस में एक सेफ्टी सर्कल मेंटेन किया जाता है जिसमें कॉन्टिन्यूस मॉनिटरिंग होती है। यूएस प्रेसिडेंट के एयरपोर्ट पे उतरने से पहले ही एयरपोर्ट का एक पर्टिकुलर सेक्शन, जैसे मैंने पहले भी बताया था, ये यूएस सीक्रेट सर्विस के हाथ में होता है। सिक्योरिटी और स्नाइपर्स जैसे जैसे मार्क किए थे एडवांस टीम ने, सब कुछ वैसे ही ऑलरेडी बना हुआ होता है और कॉन्वॉय की जो गाड़ियां जो C-17 कार्गो से ऑलरेडी आ चुकी होती हैं, वो पूरा कॉन्वॉय भी रेडी होकर एयरपोर्ट की तरफ आ जाता है। अब देखिए यहां से जब यूएस प्रेसिडेंट एयरफोर्स 1 से नीचे उतरता है तो इस पे कई सारी चीजें डिपेंड करती हैं कि वो फुल स्टेट विजिट है या फिर वर्किंग या G20 समिट टाइप विजिट है। अगर फुल स्टेट विजिट होती है तो बाकायदा रेड कारपेट, गार्ड ऑफ ऑनर, 21 गन सैल्यूट और कभी-कभी होता है कि फॉरेन मिनिस्टर या कुछ केस में प्राइम मिनिस्टर भी रिसीव करने आते हैं। लेकिन जब फुल स्टेट विजिट नहीं होती है तो उस केस में ज्यादातर सीनियर डिप्लोमेट्स को भेज दिया जाता है और प्रेसिडेंट जब उतर रहे होते हैं तो एक साइड कैमरा साइड होती है, वहां पे सारे न्यूज वाले, फोटोग्राफर्स, टीवी, वीडियो वगैरह शूट हो रहे होते हैं और दूसरी तरफ जो रिसीव करने आए होते हैं वो लोग हाथ वगैरह मिलाते हैं, जो कि आपने देखा ही होगा टीवी पे। अब देखिए प्रेसिडेंट जब होस्ट कंट्री में आता है तो उसका भी इमिग्रेशन प्रोसेस होता है, लेकिन जैसे नॉर्मल लोगों का होता है वैसा नहीं होता है। प्रेसिडेंट का पासपोर्ट वगैरह लेके जो यूएस की एम्बेसी की टीम होती है वो पहले से ही इमिग्रेशन की फॉर्मेलिटी पूरी कर लेती है। अब एयरपोर्ट पे उतरने के बाद यूएस प्रेसिडेंट को उनका पूरा कॉन्वॉय लेने आता है जो पहले से ही C-17 कार्गो से आ चुका था और इस कॉन्वॉय में प्रेसिडेंट अपनी कार में बैठ के सिलेक्टेड रूट, जो एयरपोर्ट से होटल का रूट सेलेक्ट हुआ था, उधर की तरफ निकल जाते हैं। और ये जो कार होती है यूएस प्रेसिडेंट की, जिसमें यूएस प्रेसिडेंट बैठते हैं, ये नॉर्मल कार नहीं होती है। इस कार को नाम दिया गया है द बीस्ट। इस कार को ट्रक के फ्रेम में बनाया जाता है और 9000 केजी से भी ज्यादा भारी होती है। इवन इसके जो डोर्स होते हैं बोइंग 757 पैसेंजर जेट के डोर से भी हैवी होते हैं और इसकी विंडोज भी नॉर्मल नहीं होती, हमेशा बंद रहती हैं और उसमें 5 इंच यानी कि 4 फिंगर जितना मोटा बुलेट प्रूफ बैलिस्टिक ग्लास लगे होते हैं जो बॉम्ब के फटने से या AK-47 चलने से भी डैमेज नहीं होते। पूरी तरह से ये कार सील्ड होती है, बाहर की हवा अंदर नहीं आ सकती और अंदर की हवा बाहर नहीं जा सकती। इसके अंदर इंडिपेंडेंट एयर सप्लाई होता है जिसमें हाई ग्रेड HEPA फिल्टर्स लगे होते हैं, तो किसी भी तरीके का अगर केमिकल या बायोलॉजिकल हमला होता है या कोई चाहे कि बाहर से कुछ केमिकल वगैरह स्प्रे कर दे तो उसका भी असर नहीं होता है इस पे। इस कार के सस्पेंशन इतने हैवी होते हैं कि ब्लास्ट भी हो जाए उसके बाद भी कार स्टेबल रहती है। टायर में एक अलग तरीके का पंचर रेजिस्टेंस सिस्टम होता है, गोली लगने के बाद भी कई किलोमीटर तक वो चल जाते हैं। जो फ्यूल टैंक होता है उसमें फोम फिलिंग होती है ताकि अगर ब्लास्ट भी हो जाए तो फ्यूल की वजह से आग ना लगे कार में। कार में बैक साइड पे प्रेसिडेंट का जो ब्लड ग्रुप होता है उस ब्लड ग्रुप का ब्लड स्टोर करके रखा जाता है, इन केस अगर हमला हो जाए या कोई इंजरी हो जाए तो उसको यूज किया जा सके। ऑक्सीजन सिलेंडर, वेंटिलेटर, हार्ट के लिए मशीन, पोर्टेबल ICU सब कुछ होता है। ये कार जो है ये पूरी एक चलती फिरती मिनी व्हाइट हाउस है। प्रॉपर कम्युनिकेशन कमांड सिस्टम होता है जिससे प्रेसिडेंट जब चाहे डायरेक्टली व्हाइट हाउस, पेंटागन, यूएस मिलिट्री कमांड से कांटेक्ट कर सकते हैं। और इन केस अगर इस कार का कोई पीछा भी करे तो इसमें कई सारे स्पेशल काउंटर मेजर्स भी लगे होते हैं, जैसे स्मोक स्क्रीन जिससे कार स्मोक छोड़ के व्यू ब्लॉक कर सकती है, ऑयल स्लीक डिस्पेंसर जिससे रोड पे ऑयल छोड़ा जा सकता है, टीयर गैस सिस्टम होता है इन केस क्राउड को कंट्रोल करना होता है, नाइट विजन, सब कुछ होता है। और जब भी होस्ट कंट्री के अंदर प्रेसिडेंट अपने कॉन्वॉय के साथ रोड पे जा रहा होता है या कहीं भी रहता है तो वो 7 लेयर्स सिक्योरिटी सिस्टम में रहता है, एक डिजाइन कॉन्वॉय सेटअप में चलता है। तो एयरपोर्ट से जब होटल की तरफ निकलता है प्रेसिडेंट तो पूरे प्रेसिडेंशियल कॉन्वॉय में निकलता है। ये इस तरीके से ये पूरा प्रेसिडेंट का कॉन्वॉय होता है। इसमें सबसे आगे होती है रूट कार जो पूरे कॉन्वॉय से निकलने से पहले निकल जाती है और आगे जाके पूरे रूट को चेक करके जब सारी चीजें क्लियर होती है तो पीछे कॉन्वॉय को अपडेट करती है उसके बारे में। इसके पीछे होती है पायलट कार। ये पायलट कार वायरलेस पे पूरे कॉन्वॉय को रियल टाइम अपडेट देती है कि रोड ब्लॉक तो नहीं है या फिर क्राउड कितना है, कोई सस्पिशियस व्हीकल तो नहीं आ रहा है। और पायलट कार के पीछे एक पूरी स्वीपर टीम चलती है जिसमें मल्टीपल पुलिस मोटरसाइकिल्स और पेट्रोल कार्स होती हैं। इनका मेन काम होता है ट्रैफिक को चेक करना और कॉन्वॉय के आगे चल के इस तरह से ट्रैफिक हटाना कि प्रेसिडेंट के कॉन्वॉय की कार एक ही स्पीड पे चले बिना रुके। फिर ये इसके पीछे आती है लीड कार, ये पूरे प्रेसिडेंशियल कॉन्वॉय को लीड करती है सही रूट से निकालने के लिए। और इस लीड कार के जस्ट पीछे होती है प्रेसिडेंट की कार द बीस्ट। और द बीस्ट जो है ये भी अकेले नहीं होती,
कंफ्यूज करने के लिए बीस्ट जैसी दिखने वाली सेम नंबर प्लेट की और भी कार होती हैं जो अपनी पोजीशंस बदल के बार बार चेंज करती रहती हैं रोड पे, ताकि पता ना चले कि प्रेसिडेंट किस कार में है। जिस कार में एक्चुअल में प्रेसिडेंट होता है उसका सीक्रेट कोड होता है स्टेज कोच, और इस प्रेसिडेंट की कार के ठीक पीछे जो कार चलती है इसका कोड नेम है हाफ बेक। इसमें प्रेसिडेंट की जो मेन बैकअप सिक्योरिटी टीम होती है, जो प्रेसिडेंट के एकदम साथ होती है, वो सारे इसमें पीछे बैठे होते हैं, पीछे से खुली होती है। इसमें सीक्रेट सर्विस के एजेंट हाथ में हथियार लेके रेडी बैठे रहते हैं, और इस हाफ बेक के पीछे इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर व्हीकल्स होते हैं, वॉच टावर भी बोलते हैं इसको। इसके ऊपर एंटीनास, डोम्स लगे होते हैं जो कॉन्वॉय के आसपास जितने कम्युनिकेशन और रिमोट से चलने वाले डिवाइसेस के सिग्नल्स होते हैं उन सबको जैम करते हुए चलती है, और जो छोटे मोटे ड्रोन्स होते हैं, एयरक्राफ्ट, ये सारी चीजें डिटेक्ट करती है। फिर इसके पीछे इन दोनों कार में प्रेसिडेंट के कैबिनेट के मेंबर्स, व्हाइट हाउस स्टाफ, ये सारे लोग होते हैं। और फिर ये जो दोनों कार आप देख रहे हैं इसमें काउंटर असॉल्ट टीम होती है, और इसके पीछे आईडी कार में यूएस सीक्रेट सर्विस और होस्ट कंट्री के लोकल फोर्स रियल टाइम थ्रेट जो होते हैं उनके बारे में अपडेट देते रहते हैं। और पीछे हैजार्ड मटेरियल मिटिगेशन यूनिट होती है, एक ब्लैक ट्रक जैसी गाड़ी होती है जिसमें न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल, केमिकल, हर तरह के हमले से निपटने के ऑप्शंस होते हैं। और इसके पीछे मल्टीपल प्रेस व्हीकल्स होती हैं, और प्रेस के पीछे होती है रोड रनर जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम के थ्रू सारे कॉन्वॉय के कम्युनिकेशन सेटअप मेंटेन करती है। ये पूरा चलता फिरता डेटा इंक्रिप्शन सेंटर होता है, वाईफाई हॉटस्पॉट, रेडियो रिपीटर, सब कुछ होता है। और फिर ये होती है इसके पीछे एम्बुलेंस, और उसके पीछे होती है होस्ट कंट्री की सिक्योरिटी फोर्सेस, और ऊपर से हेलीकॉप्टर पूरे कॉन्वॉय पे नजर रखता है। तो इस तरीके से प्रेसिडेंट एयरपोर्ट से निकल के अपने कॉन्वॉय के साथ होटल में पहुंच जाता है। पूरा होटल जिसमें प्रेसिडेंट को आना होता है ये एक मिनी पॉलिटिकल समिट की लोकेशन की तरह लगने लगता है। हर तरफ सिक्योरिटी रहती, हर चीज ट्रैक हो रही होती, यहाँ तक कि होटल का जो टॉयलेट सीट होती वो भी प्रेसिडेंट को यूज नहीं करने दी जाती है। इनकी टीम स्पेशल डिजाइन पोर्टेबल टॉयलेट सीट लेके आती है जिसमें यूएस प्रेसिडेंट का यूरिन और स्टूल को सील करके वापस एक कंटेनर में यूएस ले जाया जाता है, ताकि कोई भी कंट्री उनकी यूरिन और स्टूल का सैंपल लेके उनकी हेल्थ, कौन सी मेडिसिन चल रही है, कोई बीमारी है कि नहीं, मेंटल हेल्थ क्या है, ये सारी चीजें ना पता कर पाए। अब देखिए यूएस प्रेसिडेंट की विजिट जब स्टार्ट होती है तो होस्ट कंट्री में जितने भी दिन वो रुकते हैं तो वो कोई टूरिस्ट की तरह होटल में हॉलिडे नहीं मनाते। जितने भी दिन की विजिट होती है, जैसे डे स्टार्ट होता है यूएस की टीम प्रेसिडेंट को होटल रूम के अंदर ही ब्रीफ देने स्टार्ट कर देती है कि कौन सी डील और एग्रीमेंट को पुश करना है होस्ट कंट्री के साथ। प्रेसिडेंट को बैक टू बैक होस्ट कंट्री के हेड ऑफ स्टेट, प्राइम मिनिस्टर, कंपनीज के सीईओज, इनसे मिलना होता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, पब्लिक स्पीचेस होती हैं, स्टेट डिनर, ये सारी चीजें उनको बैक टू बैक करनी होती हैं। और इधर ये सारी चीजें चल रही होती हैं और पैरेलल में होटल से ही यूएस के व्हाइट हाउस का काम भी चलता रहता है। बाहर से देखने में तो ये 5 स्टार स्टे लगता है, लेकिन असल में होटल से पूरे देश और दुनिया की पॉलिटिक्स चल रही होती है उस टाइम पे। और फिर इसके बाद जब ये सारी चीजें कंप्लीट हो जाती हैं, ये जिस ऑब्जेक्टिव के लिए आते हैं वो सारी चीजों पर डिस्कशन हो जाता है, तो उसके बाद यूएस प्रेसिडेंट एज पर शेड्यूल वापस यूएस निकल जाते हैं। और 24 से 28 आवर्स में बाकी जो टीम आई हुई थी, कार्गो आए थे, वो वापस चले जाते हैं। और ये जो पूरी ट्रिप होती है जो प्रेसिडेंट करते हैं, ये बहुत ही कॉस्टली अफेयर है। व्हाइट हाउस फॉरेन ट्रिप का एग्जैक्ट टोटल बिल पब्लिक कभी नहीं करता, लेकिन एक बार इकोनॉमिक टाइम्स ने जब ओबामा आए थे तब उस टाइम पे एक रिपोर्ट पब्लिश की थी जिसमें एक दिन का खर्चा उन्होंने $200 मिलियन बताया था। उस टाइम के हिसाब से 900 करोड़ से भी ज्यादा। लेकिन ये बस एक रिपोर्ट है, व्हाइट हाउस ने इसको डिनाई किया। लेकिन इन केस अगर आप मान लो हाइपोथेटिकली कि ये डेटा सही है जो इकोनॉमिक टाइम्स ने दिया है, तो ये 1-2 दिन की प्रेसिडेंट की विजिट ऑलमोस्ट नेपाल की एक दिन की जीडीपी है। लास्ट में एक बार फिर से आपको बता दूं, बीटो ऐप को एक बार जरूर ट्राई करिएगा। थैंक यू।